एक सुंदर सा गांव था जहां लोग बड़े प्यार से रहते थे। गांव के लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। वहीं पर एक किशन लाल अपनी पत्नी महालक्ष्मी और दो प्यारी बेटियों रीना और मीना के साथ रहता था। सुबह होते ही किशन लाल खेत की ओर निकल जाता, हाथ में फावड़ा और चेहरे पर पसीने से भरी उम्मीद। महालक्ष्मी, इस बार बारिश ठीक हो जाए तो शायद कुछ अनाज अच्छा निकल आए। हर साल यही उम्मीद रखते हो, पर किस्मत तो जैसे रूठ गई हो। क्या करूं महालक्ष्मी, कोशिश तो करनी ही पड़ती है। दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा और ऊपर से गांव वालों से लिया हुआ कर्ज। कभी कभी सोचती हूँ अगर एक बेटा होता तो शायद। बेटियां भी तो भगवान का वरदान है। रीना और मीना दोनों बहुत होशियार हैं। देखना, एक दिन यही हमारी शान बनेंगी। महालक्ष्मी कुछ नहीं बोली, बस आसमान की ओर देखा। शायद उसे भी किशनलाल की बातों में उम्मीद की किरण दिखी थी। धूप ढल रही थी। किशनलाल खेत में अकेला था, खेत को पानी दे रहा था। बस 2 साल और, 2 साल में कर्ज चुका दूंगा, फिर दोनों बेटियों की शादी, सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसका सीना पकड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं, धरती डोलने लगी और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन खेत की मिट्टी भी जैसे रो पड़ी थी। किशनलाल अब इस दुनिया में नहीं था। घर में सन्नाटा था। महालक्ष्मी और दोनों बेटियां फूट फूट कर रो रही थीं। कुछ दिन बाद गांव के लोग आ पहुंचे। महालक्ष्मी, भगवान किशनलाल की आत्मा को शांति दे, पर एक बात कहनी है। उसके ऊपर 4 लाख का कर्ज है। भाइयों, अभी तो चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। हमारे घर का एक ही सहारा था, वो भी चला गया। इतने सारे पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगी? हम जानते हैं, इसलिए 1 साल का वक्त दे रहे हैं। 1 साल में पैसा चुका देना, वरना जमीन बेचनी पड़ेगी। गांव वाले चले गए। महालक्ष्मी वहीं बैठी रही, जैसे समय थम गया हो। उसे अपनी बेटियों की बहुत फिक्र होने लगी। 4 लाख और मैं अकेली औरत, कैसे करूंगी ये सब? मेरी 2 बेटियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। अगले दिन से महालक्ष्मी ने पूरे गांव में काम करना शुरू कर दिया। कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू पोछा, तो कभी सिलाई का काम। रात को जब थककर घर लौटती तो बेटियां उसका माथा दबाती। घर के सारे काम दोनों बेटियां करती थीं। माँ, तुम इतना काम मत किया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक तुम दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुबह होते ही दोनों बहनें रोज की तरह कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों बहनें एक सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए रीना ने कहा, दीदी, माँ रोज थक जाती हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? 4 लाख का कर्ज अब माँ के सिर पर आ गया है। अगर हम दोनों कुछ पैसे कमाकर माँ को दे दे तो उन्हें सहारा मिल जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। पापा के जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई है, पर हम करें तो करें क्या, जिससे पिता का कर्ज पूरा हो जाए। देखो दीदी, हम कॉलेज तो सुबह से दोपहर तक जाते हैं, दोपहर से शाम तक हम घर पर ही रहते हैं। क्यों ना हम कॉलेज के बाहर एक पानी पूरी का ठेला लगा दें? तुम्हारी बात तो सही है, ऐसा कुछ करना चाहिए। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, पर अगर काम सच्चा हो तो भगवान साथ देता है। और उसी दिन दोनों बहनों ने ठान लिया, वे पढ़ाई भी करेंगी और कमाई भी। कॉलेज के बाहर एक छोटा सा ठेला रीना मीना पानीपुरी के नाम से शुरू किया। दोनों बहनों ने बिना पूंजी के पानीपुरी बेचना शुरू किया।
रीना और मीना ने खूब मेहनत की और सबसे अच्छी पानी पूरी बना के लोगों को खिलाई। रीना मीना के ठेले से जो पानी पूरी खाए उसे फ्री में दही पूरी देते थे। इस तरह से उनके ठेले पर ज्यादा भीड़ रहती। अरे, किशन लाल की बेटियां पानी पूरी बेच रही हैं। पिता चले गए तो बेटियां आजाद हो गईं। पापा का कर्ज चुकाना है। माँ अकेली कितना काम कर सकती है। रीना और मीना रोज सुबह कॉलेज जाती और दोपहर को ठेला लगाती। धीरे धीरे उनका स्वाद और ईमानदारी लोगों के दिल में उतर गई। ठेला चल पड़ा, लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हर शाम ठेले के पीछे खड़ी दोनों बहनें मुस्कुराती। शायद उन्हें अब अपने पिता की मुस्कान दिखाई देती थी। किशन लाल ने जिनसे कर्जा लिया था वो लोग महालक्ष्मी को जमीन बेचने पर मजबूर कर रहे थे। वो लोग रोज आकर माँ और बेटियों को परेशान करने लगे। दो बहनों ने पानी पूरी का थैला लगाए 1 साल पूरा होने को आया। दो बहनों ने पढ़ाई पूरी कर ली। सर्दियों की एक शाम महालक्ष्मी ने बेटियों को बुलाया। बेटियों, 1 साल पूरा हो गया है। गांव वाले कल आने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा 4 लाख कैसे दूं। सोच रही हूँ अपने कुछ गहने और मंगलसूत्र बेच दूं, शायद उतने पैसे हो जाएं। माँ, तुम्हें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे साल मेहनत की है माँ। हम रोज सुबह कॉलेज जाते थे और दोपहर को पानी पूरी का ठेला लगाते थे। उस ठेले से 5 लाख रुपए बचाए हैं। सच? तुम दोनों ने इतना कमा लिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता था बेटियां मेरे ऊपर बोझ बन गई हैं, पर तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ माँ, अब पापा का सारा कर्ज चुका दो। महालक्ष्मी ने दोनों बेटियों की ओर देखा और मुस्कुरा दी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब गर्व था, दर्द नहीं। लोग कहते थे बेटा नहीं है तो बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। पर आज मैं कहती हूँ बेटियां ही सबसे बड़ा सहारा होती हैं। हमारी चैनल रिंकल टून टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।